सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज मैं बैठा हूँ क्रेटा एसएक्स में। एसएक्स मॉडल का मैंने देख रखा है कि यार बहुत डिमांड है, मतलब टॉप सेकंड मॉडल है ये, टॉप वाले मॉडल से एक मॉडल जस्ट नीचे। बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं, बहुत सारे इसमें सिस्टम्स आते हैं, सारा बताऊंगा मैं आज। ऐसा सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को कवर करता हूँ और डेली ब्लॉग से कुछ हटके भी हो जाएगा। तो कई कार लवर्स हैं जो मुझे पता है, मैं खुद हूँ एक्चुअली, तो इन्हीं के बारे में चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा आज और देखते हैं वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द गियर नॉब अगर मैं आपको बताऊं, एसएक्स का गियर नॉब कुछ ऐसा आता है। इसमें सिस्टम पीछे से आता है, देखिए इसे लिफ्ट करके रिवर्स गियर लगाने का। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो था इसकी की। फिजिकल की में देखो क्या क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होल्ड बटन के साथ हॉर्न आता है, तो अगर पार्किंग में कहीं आपकी गाड़ी खड़ी हो तो होल्ड बटन दबा के तो हॉर्न आपको पता लगेगा गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है। और इसके अलावा बहुत सारी धूल लग चुकी है, कोई बात नहीं, ब्लैक कलर पे तो वैसे भी धूल जमी जाती है। फिलहाल की और फीचर्स अगर मैं बताऊँ तो ये थोड़ी सी ब्राउनिश शेड में है, अगर आपको जज नहीं हो पा रहा हूँ तो अब देखिए इस शेड में बहुत ही प्यारी प्रीमियम क्वालिटी की लगती है की। इसके अलावा इसमें बटन आता है, देखिए होल्ड करके बोनट खुलता है, लेकिन ऑटोमेटिक वाला नहीं है कि पूरा अपने ऊपर खुल जाएगा। उसके अलावा इसकी की में फिजिकल की में आता है अनलॉक और अनलॉक बटन का, ऑब्वियसली जो चलते हैं बीप साउंड करती है गाड़ी। और इसके साथ एक फीचर जो है लॉक अनलॉक पे वेलकम फीचर जिसे बोलते हैं, तो इसके जो मिरर्स हैं वो अपने आप ही ऑन ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, सीट बेल्ट हटाने में से आवाज़ भी आती है, सेकंड इसका फीचर ये था। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो इसका है कई सारा है, बहुत स्मूथ है काफ़ी, और काफ़ी बढ़िया भी, क्योंकि इसमें ना जैसे मैप वगैरह भी अगर तुम्हें खोलना है तो फुल साइज़ का खुल जाता है, देखो इतने बड़े साइज़ में आ जाता है, तो कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद एसी वेंट्स की बात करी जाए तो दो एसी वेंट्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, एक बैक में इस साइड पर भी है एसी वेंट। तो ये सारे फीचर्स तो हो ही गए। इन फीचर्स के अलावा एक और फीचर्स आपका आता है जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ही कुछ हाइप मची हुई है इस चीज़ की कि भाई चाहिए तो सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, तो उस वजह से इसमें सनरूफ भी दी गई हुई। तो पैनोरामिक जो सनरूफ है इसकी बहुत बड़े साइज़ की, मतलब पूरी ऑलमोस्ट ही खुल जाती है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है अंदर बैठ के गाड़ी को देखने का। तो इसमें सारे बटन दिए हुए हैं, ये तो फिलहाल लाइट के बटन है, कुछ बहुत हैवी लाइट्स तो नहीं है, लेकिन एलईडी लाइट्स दी हुई हैं इसमें। फिलहाल हमें सनरूफ से मतलब है, तो हम सनरूफ खोल के देखते हैं। और ये देखिए विशाल का है सनरूफ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि सनरूफ अगर खुलती है ना तो वन टच में पूरी खुल जाती है। और अब देखिए आपको एकदम फील ही नहीं आएगा यार कि गाड़ी में बैठे भी हो कि नहीं बैठे हो, इतना स्पेशियस लगने लगती है गाड़ी सनरूफ की वजह से। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ड्यूरेबिलिटी और इसकी वो सब कम हो जाती है कंपैरेटिवली, मतलब स्ट्रॉन्गनेस इसकी कम हो जाती है, लेकिन वैसा होता होगा वैसे ऑब्वियसली यार, ऊपर की रूफ पूरी हट चुकी है। लेकिन कंपनी कुछ और अश्योरिटीज़ देती है यार इसके साथ, देखो कितने सारे तो इसमें एयर बैग्स रहते हैं और वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो गाड़ी बढ़िया है। तो अगर बात करिए जाए इसमें वायरलेस चार्जिंग की, तो वायरलेस चार्जिंग नहीं आती क्योंकि सेकंड टॉप मॉडल है इस वजह से। और 12 वोल्ट का इसमें आता है ये वाला चार्जर, और USB टाइप C नहीं आती है। एक फास्ट चार्जिंग का मुझे लगता है शायद एक सॉकेट है, एक नॉर्मल USB का सॉकेट है, आप दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं, जैसे आपको अगर सनरूफ ऑडियो कंट्रोल्ड है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा काम भी करता है। और बाकी तो कोई हैजार्डियस लाइट है, ऑटोमेटिक ACs हैं। और फैन स्पीड की बात करी जाए तो अच्छी खासी है, डिसेंट अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन हल्का फुल्का शोर तो करती है ऑब्वियसली। बाकी ऑटो कंट्रोल्ड AC। और यहाँ से यार एसएक्स में अगर कुछ लोग सोच रहे हो ना 6 फीट हाइट में आपको आगे दिखता है कि नहीं दिखता, तो भाई बोनट तो दिखता है। मैं अगर अपने आई लेवल की बात करूँ ना, तो अगर मैं नॉर्मल सीट पे बैठा हूँ तो मुझे बोनट एग्जैक्टली इतना दिख रहा है। तो 6 फुट वाले लड़के अगर जो सोच रहे हो ना कि उनकी हाइट पे उन्हें बोनट दिखेगा कैसा है। और दूसरी बात रही कि हेडरूम, तो हेडरूम भी काफ़ी है, मेरी हाइट होगी लगभग 6'1", 6'1.5" के आसपास होगी, या 6'2" भी हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है। तो अभी हम आ रखे हैं हुंडई के शोरूम पे, क्योंकि इसका एक टायर कल बस्ट हो गया था, तो पता करते हैं कैसा रहता है क्या रहता है, और फिर चलते हैं यहाँ से। ये वाला टायर था जो स्टेपनी का डला हुआ है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली वो लगा नहीं है। देखिए बैक सेंसर बहुत सही तरीके से काम करते हैं, कुछ इस तरीके के आते हैं। टायर प्रेशर का बार बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्टेपनी वाला टायर डला हुआ है। ट्रैफिक कुछ ऐसा है यहाँ पे, तो फंक्शनैलिटी के नाम पे मतलब सही है। आप ऑफ कोर्स गाड़ी 17-18 लाख की अगर कोई गाड़ी है तो इतने सारे फीचर्स तो ऑब्वियसली उसमें आने ही आने। यार एजेंसी पे तो टायर देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पता नहीं अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये पता नहीं क्या सिस्टम है, इतनी सारी क्रेटा खड़ी हुई थी, स्पेयर पार्ट्स क्यों नहीं रखने ये लोग, कुछ आइडिया नहीं है भाई। अभी बाहर जाके पता कर रहे हैं दूसरी एजेंसी पे। दूसरी एजेंसी से मतलब है कार के टायर्स की कोई अलग दुकान है, वहाँ पे जाके पता कर रहे हैं रेट कैसा, फिर इंटीरियर में भी जाकर देखेंगे कैसा रेट मिलता है, फिर आपको कंपैरिजन में पता लग जाएगा कि टायर अगर एक्सटीरियर से आप किसी दुकान से ले रहे हो वहाँ सस्ता मिलता है, या फिर शहर के अंदर से आप कहीं से ले रहे हो। मुझे लगता है कि बाहर एक्सटीरियर में थोड़ा सस्ता रहेगा कंपैरेटिवली शहर के अंदर के। तो JK का मुझे लगता है SX मॉडल में 17 इंच का टायर जो पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा लमसम 6000 के आसपास। और मतलब बाकी तो हमारे ऊपर है कि ऐसी बार्गेनिंग करा लेते हो, तो वहाँ पर से ले रहे हो, जान पहचान है कि नहीं है, उस हिसाब से।
तो इंटीरियर की गाड़ी की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आपको ऑटो कंट्रोल मिल जाते हैं, मिरर्स, तो मिरर्स कंट्रोल यहाँ पे है, विंडो सारी आपको मिल जाती हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ की स्टीयरिंग की बात करी जाए तो वेल फिनिश्ड एकदम स्टीयरिंग आती है। और इसके अलावा हॉर्न जैसे कि रहता ही है हर गाड़ी में, आपको तो पता ही होगा। मजाक की बात हटाते हुए उसमें आता है क्रूज़ कंट्रोल आता है, मोड्स आते हैं कई सारे, और उसके अलावा जो जनरल गाड़ियों में रहती हैं चीज़ें यार, वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल पिक करने का, कैंसिल करने का, वो सारा कुछ इसमें आता है। मिरर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑटो ओवरव्यू है, नाइट ओवरव्यू है, सॉरी, एसओएस का बटन है, टोइंग का बटन है, और ब्लू लिंक का भी बटन है, जैसा कि आता है इंडिया की गाड़ी में, आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर ग्लव बॉक्स की बात करी है तो ग्लव बॉक्स का साइज़ मुझे इसका कंपैरेटिवली छोटा लगता है बाकी गाड़ियों के, और बाकी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, हालांकि दिखने में स्टिच्ड मटेरियल सॉफ्ट टच लगता है, लेकिन सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पर भी कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में आता है। इसके अलावा कुछ भी सॉफ्ट नहीं है, मतलब देखा जाए तो। बाकी 10 इंच की स्क्रीन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और जब बात करी जाएगी ना इसकी सीट की, तो अंदर थाई सपोर्ट जो है मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरी हाइट के हिसाब से, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली टांग थोड़ी लंबी है तो घुटने थोड़े से आगे हैं। बाकी मुझे लगता है अगर नॉर्मल आपकी हाइट होगी तो आपको सही रहेगा। मक्खी घुस चुकी है अंदर, एक विंडो खुली रहेगी इस वजह से, खैर छोड़िए उसको। तो अंडर थाई सपोर्ट आपको लॉन्ग डिस्टेंस के रन पे थोड़ा सा ही मिलेगा कंपैरेटिवली शॉर्ट रन के डिस्टेंसेस पे। और यहाँ पर आता है फिर ये आर्म रेस्ट आपको मिलता है, ये फ्रंट और बैक एडजस्टेबल नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे वाला होता है। अगर फ्रंट बैक एडजस्टेबल होता तो ज़्यादा सही रहता, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके लिए आगे पीछे होने के लिए, और बाकी शॉर्ट हाइटेड वालों के लिए भी ऑब्वियसली यूजफुल होता है। तो पीछे अगर बात करूँगा रियर सीट पे 4 लोग के बैठने की, तो भाई इम्पॉसिबल है, मतलब 3 लोग बैठ सकते हो, 3 लोगों में भी कंजस्टेड हो जाती है जगह, अगर तुम थोड़े ठीक ठाक से हो। जैसे हमारी फैमिली में सब लंबे चौड़े से हैं ना, तो पीछे 4 लोग तो नामुमकिन है पीछे बैठाना, बाकी 3 लोग तो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इसके अंदर। और अगर ये डोर हैंडल्स और इसके लॉक की बात करी जाए तो ये प्लास्टिक, उसमें थोड़ा मेटेलिक टाइप की फिनिश में आता है, जो कि दिखने में तो कूल लगता है। बाकी इसके ऊपर वाली सीट्स वेंटिलेटेड आ जाती है, इसका जो एसएक्स मॉडल के ऊपर वाला जो सबसे लास्ट मॉडल आता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो डीफॉगिंग वाला सिस्टम भी आपको मिल जाता है, आगे रेयर में तो है ही है, फ्रंट में भी आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डीफॉगिंग का तो सिस्टम खैर फ्रंट में नहीं होता, लेकिन वाइपर्स इसके बहुत सही है। बाकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से बाकी जो चीज़ें होती है वो तो है ही है ऑब्वियसली, जैसे लाइट कंट्रोल्स हो गए यहाँ पे, फिर ये सारी चीज़ों बात करी जाए इसके स्पीडोमीटर की तो कुछ इस तरीके का मिलता है, एनालॉग ही है, सब डिजिटल। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सेंटर में आती हैं, कुछ आपको जो मिलता है वो मिलता है एनालॉग ही, डिजिटल कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो गियर पेडल्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली 3 कुछ इस तरीके के मिलते हैं, और आपको वहाँ पे देखिए कहीं पे अगर दिख रहा हो आपको, देखिए तो ये बोनेट आगे का खोलने के लिए यहाँ पे मिल जाता है लीवर, और इसके अलावा बॉटल रखने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी स्पेशियस है यार, देखो अभी यहाँ पे स्पेस है, जैसे छोटी बॉटल्स ऐसी यहाँ पे रख सकते हो आप, एक बड़ी बॉटल आप ऐसी रख सकते हो 1.5-2 लीटर वाली, आराम से पतले साइज़ की तो बॉटल्स यहाँ पर आ जाती है, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाने वाली है। बाकी लेग स्पेस की बात करी जाए तो मेरी हाइट जैसे कि मैंने बताया 6+ है, तो उसके हिसाब से तो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल में भी काफ़ी डीप तक है, और इसके बाद भी पीछे कुछ इतनी जगह बच जाती है, लमसम बैठने के लिए कंफर्टेबल ही होती है। बाकी क्रेटा एसएक्स में आपको मिल जाता है हाइट एडजस्टेबल, इसकी हाइट पैनोरामिक है कि नहीं है ये तो खुलने पे गाड़ी पता लगेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी सीट बेल्ट तो नॉर्मल ही है, स्पीकर्स भी काफ़ी सही हैं इसके, बहुत ज़्यादा बूम बाम तो यार किसी को भी नहीं पसंद होती है, मतलब इतनी ज़्यादा बूम बाम अगर आपको पसंद है तो आप कुछ और भी लगवा सकते हो जाकर के एक्स्ट्रा। बाकी आज मैंने नॉर्मल ब्लॉगिंग से हटके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।